हाय देयर, वेलकम बैक टू अनदर डिस्कशन ऑफ वेंचर। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एपीआई के बारे में और एपीआई इंटीग्रेशन के बारे में। हम आखिरी में ये डिस्कस करेंगे कि आज के टाइम में इतना ज़्यादा एपीआई इंटीग्रेशन पॉपुलर क्यों है अमॉन्ग ऑल द प्लेटफॉर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। तो सबसे पहले आता है एपीआई। आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द जितने प्रोजेक्ट्स बनते हैं वो सारे एपीआई के थ्रू बनते हैं। अभी एपीआई का जो मेन रोल है वो है बैक एंड और फ्रंट एंड की कनेक्टिविटी, या ऐसा ऐसा लेमैन लैंग्वेज में कहें तो हमें एक ऐसा मीडियम चाहिए जो फ्रंट एंड और बैक एंड को कनेक्ट करे, या फ्रंट एंड की रिक्वेस्ट बैक एंड तक ले जाए और बैक एंड की जो भी बैक एंड की प्रोसेसिंग के बाद जो रिस्पॉन्स हो वो फ्रंट एंड को दे। तो ये हो गया एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि एपीआईज होते क्या हैं। अभी बात है कि एपीआई इंटीग्रेशन क्या होता है और एपीआई फर्दर डाउन द लाइन इतना यूज क्यों होता है, उस पर हम आगे डिस्कस करते हैं। बट उससे पहले विमल, तुम्हारा क्या टेक है एपीआई के बारे में? ओके। हाँ, एपीआई जैसे कि तुमने बताया, एपीआई आज के टाइम में सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला एक काइंड ऑफ मीडियम बोल सकते हैं कि डेटा ट्रांसमिशन मीडियम, बैक एंड और फ्रंट एंड की कनेक्टिविटी करने का। और जैसे एपीआई को बनाना और इंटीग्रेट करना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एपीआई बेसिकली मतलब इसको सिंपल वर्ड में समझे ना तो एपीआई किसको बोल सकते हैं कि आपके पास ना कुछ एक टास्क है जिसको परफॉर्म करना है, तो उसमें कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपको ना कहीं पे स्टोर करनी है, जो है डेटाबेस। ओके, लेकिन आप ये जो स्टोर करने का, आप स्टोर करके वापस उसको फैच करने का ये सब प्रोसेस करोगे, तो वो करोगे कैसे? क्योंकि आपको डेटाबेस में जाके वैल्यू फैच करके लाना पड़ेगा ना। तो ये सब एपीआई के फॉर्म में होता है। आप एक एपीआई बनाओगे और वो एपीआई का काम होगा डेटाबेस में कुछ एंट्री करना और डेटाबेस में वो फैच करके डेटा लाना। और वो एपीआई यूज़ कहाँ करेंगे? वो फ्रंट एंड में यूज़ करेंगे, जो हमारा HTML CSS और जावास्क्रिप्ट जो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी है, ब्राउज़र पे चलती है या मोबाइल एप्लीकेशन, जो भी फ्रंट एंड जो यूज़र देखता है वो एपीआई के थ्रू डेटा ला के दिखाया गया होता है। तो इसको सिंपली ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन अभी भी मैं एकदम बिगनर हूँ, मैंने कभी एपीआई आज पहली बार सुन रहा हूँ। मैं कैसे समझूँ एपीआई इसको? ओके, तो इस तरह के समझो कि ना आप कोई सॉफ्टवेयर देखते हो, उसका मेजर ना दो उसको सेक्शन में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो फ्रंट एंड और एक बैक एंड। अभी फ्रंट एंड क्या होता है? फ्रंट एंड जो आप स्क्रीन पे देखते हो वो सारा कुछ फ्रंट एंड है, लेकिन आप जो बैक एंड वो दिखता नहीं है। वो बैक एंड ऐसे होता है कि जो भी आप डेटा आप देख रहे हो ना स्क्रीन पे, जैसे मान के चलो आप कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हो, ठीक है? जैसे आप कोई कहीं पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, किसी पे जगह पे आईडी बना, लेट्स से फेसबुक के आप साइन अप कर रहे हो, तो आप अपना ईमेल आईडी नंबर वगैरह डाल के आप सबमिट पे क्लिक करते हो, बराबर। तो वो डेटा वो जाता कहाँ है? वो जाता सर्वर पे है। सर्वर टर्म सबने सुन रखा होगा कि हमारा सर्वर डाउन है, हमारा सर्वर ये है वो है सर्वर। तो सर्वर बोलते किसको है? सर्वर बेसिकली एक कंप्यूटर होता है जहाँ पे सारा डेटा स्टोर किया हुआ होता है। जो आप फेसबुक पे आप साइन अप करते हो और वो डेटा जाता है सर्वर में जाके उसको, और मतलब डिजिटल टर्म में बोलते हैं उसको डेटाबेस। वो डेटाबेस के सर्वर में जाके स्टोर होता है। जो स्टोर और डेटा को लेके कैसे जाते हैं हम लोग? अभी हमारा जैसे कंप्यूटर तो रखा है चलो मुंबई में, ठीक है, और सर्वर रखा है हमारा दिल्ली में। तो जो डेटा को मुंबई से दिल्ली में लेके कैसे जाएंगे? तो तब पिक्चर में आता है बैक एंड। अभी बैक एंड पे हम जो भी कोड लिखते हैं ना उसको बोलते हैं एपीआई। तो सिंपल टर्म में इसको ऐसे समझ सकते हैं। बट अभी भी मेरे को एक डाउट है, जो तुमने डिस्कस किया एपीआई के बारे में। अभी मेरे को नहीं पता सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री कैसे चलती है। ना मेरे को फ्रंट एंड पता है, ना मेरे को बैक एंड पता है, ना मेरे को डेटाबेसेस पता है। मेरे को अभी भी एपीआई अगर समझनी है तो सबसे अच्छा एग्जांपल क्या हो सकता है उसमें? अगर मेरे को, मेरा टेक बैकग्राउंड नहीं है, अभी मेरा है भी तो मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया, मैंने कोई कुछ भी नहीं पता मेरे को अभी टेक के बारे में, तब मैं कैसे समझूंगा कि एपीआई का एक्चुअली रोल क्या है? पिक्चर कहाँ, एपीआई कहाँ पे आएगा? क्या मतलब कोई रियल लाइफ एग्जांपल है क्या एपीआई के रिगार्डिंग? ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल देखने जाएंगे तो इंस्टेंट दिमाग में अभी तो कुछ नहीं आ रहा है मेरे। लेकिन आप एपीआई को समझना क्यों चाहोगे? आप वाना भी टेक्निकल डेवलपर होगे
तो ही समझना चाहोगे। तो आपको इतना तो पता होगा ना कि व्हाट इज़ सर्वर, व्हाट इज़ डेटाबेस एंड ऑल। तो ये कंटेक्स्ट काफ़ी है समझने के लिए, आई थिंक, क्योंकि मैं भी जब बिगिनर ओके था ना। ओके, एक काम, सॉरी टू इंटरप्ट, बट यहाँ पे मेरे को लगता है ऐसा ना कि जो बहुत ही ट्रेडिशनल एग्जांपल चलता है एपीआई के को समझाने के लिए, आई थिंक हमें वही यहाँ यूज करना ओके। चाहिए। कि जैसे आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो, आप बैठ गए, आपके पास एक मेन्यूज आती हैं, और उस मेन्यू पे कोई वेटर आपके पास आता है जो बोलता है कि सर ये चीज़ें हैं हमारी लिस्ट में जिसको आप अभी ऑर्डर कर सकते हो। अभी बैकएंड में किचन है, अभी उस किचन में क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता। हाँ, लेकिन दो तीन चीज़ें पता है। या पहला कि जो भी मैं इस मेन्यू में से अगर अवेलेबिलिटी के हिसाब से रिक्वेस्ट करूंगा तो वो मेरी रिक्वेस्ट मेरे को सर्व हो जाएगी। दैट इज अ थिंग। अभी जो बंदा आपके पास आया वो क्या, उसको कुछ नहीं पता है कि आप क्या ऑर्डर करने वाले हो। इट्स ऑल अप टू यू। आपने ऑर्डर किया कुछ, लेट्स से आपने कोई एक डिश ऑर्डर करी। अभी उसका काम क्या है कि वो फ्रंट एंड मतलब आपसे डेटा को लेकर बैक एंड मतलब किचन में और बताए कि टेबल नंबर दिस पे ये रिक्वेस्ट है, उन्होंने इस चीज़ की डिमांड की है। अभी ये शेफ की जिम्मेदारी है कि जो भी उनकी क्वालिटीज़ हैं या जो भी है उस हिसाब से वो आपको खाना बनाए, और जब भी उनका ऑर्डर प्रिपेयर हो जाए तो अगेन वो उसी वेटर की जिम्मेदारी है कि वापस उसको डिलीवर करे उनके पास जो खाने के लिए बैठे हैं। यही सेम काम जब हम कंप्यूटर के आर्किटेक्चर में करते हैं तो इसको हम बोलते हैं एपीआईज। अभी जो मेन्यू था वो क्या था, वो था एपीआईज के एंड पॉइंट। बेसिकली जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाके ये समझते हो कि कितने डिशेस अवेलेबल है, आप एपीआई या कॉन्टेक्स्ट में उसको ऐसा समझते हो कि कितने एंड पॉइंट्स अवेलेबल है। जैसे जहाँ पे आप खाना मंगाते हो रेस्टोरेंट में, यहाँ पे आप डेटा मंगाते हो बैकएंड में। अब डेटा दो तरीके का, या तो आप डेटा रीड कर रहे होगे मोस्ट ऑफ द टाइम, नहीं तो आप अपडेट कर रहे होगे। उसमें क्रिएट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, और आप अपडेट भी कर सकते हो। तो ये दो मेन फेसेस हैं जहाँ पे हम एपीआईज का यूज करते हैं। अभी एक ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट क्या है कि जैसे मैंने रेस्टोरेंट में गया, मेरे को मैं डायरेक्ट किचन में जाके शेफ को नहीं बताऊंगा कि मेरे को क्या खाना है और वो कैसे बना रहा है, ये मेरे को नहीं जानना है। तो मैंने एक मीडियम यूज किया। वो मीडियम जब हम टेक की दुनिया में यूज करेंगे तो उसको हम बोलेंगे एपीआईज। सही है। हाँ, ये परफेक्ट परफेक्ट एग्जांपल है समझाने के लिए, जो अभी न्यूबीज हैं उनको समझाने के लिए परफेक्ट है। ओके, अभी मेरे को इतना तो समझ में आ गया कि एपीआईज है क्या। अभी इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो और हमें देखनी पड़ेंगी। पहला कि आपको अगर एपीआई से इंटरेक्शन करना है तो आपको उस जगह पे होना चाहिए। जैसे अगर आपको अभी वो वाला सिनेरियो अपन हटाते हैं जहाँ पे मैं जोमेटो से खाना ऑर्डर कर रहा हूँ, होम डिलीवरी का कॉन्सेप्ट। तो अगर मेरे को किसी पर्टिकुलर मेन्यू को एक्सेस करना है तो मेरे को पहले तो मेरे पास उस जगह की परमिशन होनी चाहिए कि मैं जाके एक्सेस कर पाऊँ, एंड दूसरा अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एपीआई के केस में कैसे आएंगी कि आपको वो एपीआई एंड पॉइंट पता होना चाहिए कि कहाँ किस सर्वर पे यूज करना है, और वो एपीआई कुछ रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट कुछ मीनिंगफुल करती हो। इतना तो हो गया एपीआई की बेसिक। लेकिन हमें एक और चीज़ डिस्कस करना चाहिए कि जैसे अभी हमने जो एग्जांपल दिया ना, ये रेस्टोरेंट वाला, कि कस्टमर कुछ ऑर्डर कर रहा है और वो वेटर उसको लाके दे रहा है, ठीक है। अभी ये करने के लिए एपीआई की ज़रूरत, मतलब एपीआई के बिना भी काम हो सकता है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल एग्जांपल है बैक एंड और फ्रंट एंड का। अभी एपीआई के बिना जैसे कई सारे प्रोजेक्ट होते हैं जो एपीआई के बिना बनते हैं। जैसे मान के चलो ट्रेडिशनल एग्जांपल लेते हैं अपन कि अभी कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं हम लोग पीएचपी का यूज़ करके, तो पीएचपी वैसे ही सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अभी हम उसमें सर्वर साइड प्रोग्रामिंग में एचटीएमएल इंटीग्रेट करके प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो वो टेक्निकली एपीआई नहीं होगी, लेकिन बैकएंड डेटाबेस का इंटरेक्शन तो उसमें भी हो रहा है। तो हमें ये समझाना चाहिए कि एपीआई कब आया, मतलब एपीआई लाने से एडवांटेजेस क्या हो गया, और एपीआई मतलब ट्रेडिशनल बैकएंड से कैसे अलग है। मतलब जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग जो मतलब प्रोजेक्ट जो बनते थे जैसे पीएचपी वगैरह में, उसमें इनबिल्ट होता था एचटीएमएल, मतलब इंटीग्रेट डायरेक्टली होता था, हम एक्स्ट्रा नहीं करते थे, मतलब एक्स्ट्रा कुछ बैकएंड वो करते नहीं थे, वो उसी में होता था फ्रंट एंड और बैक एंड साथ में। तो इसके लिए मेरे हिसाब से देखो, जैसे तुम बता रहे हो ना कि कैसे पुराने समय में बिना एपीआई से काम होता था, उसको समझने के लिए हम ऐसा समझ सकते हैं कि आप एक फूड ट्रक पे गए।
अभी फूड ट्रक में एपीआई की कोई जरूरत नहीं है, आपको कोई ऐसा वेंडर नहीं चाहिए जो आपकी रिक्वेस्ट को पास करे किचन तक। आप सीधा गए, आपने सीधा इंटरेक्शन किससे किया, जो वहाँ पे बंदा बना रहा था या जो वहाँ पे मैनेजर था। टेक्निकली मोस्ट ऑफ द टाइम तो जो बना रहे होते हैं वही ऑर्डर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको किसी एपीआई की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो मीडियम है वो जैसा तुमने बताया ना कि पीएचपी में तो भी एपीआईज हम नहीं बनाते थे पहले, मतलब पीएचपी में तो हम सीधे बैकएंड में कोड लिख के इवन नोड.जेएस में भी, नोड.जेएस में भी विदाउट एपीआई हम काम कर सकते हैं बहुत इजीली। लाइक टेम्पलेट इंजन्स बना के काम कर सकते हैं, दैट्स ट्रू। बट अभी हमें समझना है ना कि हम फूड ट्रक पे जा रहे हैं, रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं। अगर हम फूड ट्रक पे जाएंगे तो हम उस हिसाब से ऑर्डर करेंगे चीज़ों को। हम अगर रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो हम उस हिसाब से चीज़ों को एक और एडवांटेजेस है कि एडवांटेजेस नहीं, एक और मतलब बहुत बड़ा रीज़न था कि एपीआई बनाने का, कि एपीआई बनाने से एडवांटेजेस क्या हो जाता है ना कि हमारा फ्रंट एंड और बैक एंड टेक्नोलॉजी का रिलेशन कोई मैटर नहीं करता। आप बैक एंड में कौन सा भी वर्ल्ड का टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हो इंडिपेंडेंट, फ्रंट एंड से उसका कुछ लेना देना नहीं होगा तो भी चलेगा, बराबर। सेम फ्रंट एंड में आप कुछ भी करो, बराबर, आपके पास एक एपीआई होगा तो आप किसी भी प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हो। तो एक और ये रीज़न था कि ये ट्रांजिशन का, कि आप बैक एंड और फ्रंट एंड को ना एक डिपेंडेंट नहीं बना रहे हो, इंडिपेंडेंट होगा दोनों। तो ये भी। और एक बार क्विक डिस्कशन हम करते हैं एपीआई इंटीग्रेशन। व्हाट इज मीन बाय द एपीआई इंटीग्रेशन? एपीआई इंटीग्रेशन जैसे यही कि जैसे समय में मतलब ट्रांजिशन यही आया था कि बैकएंड को ना बहुत इंडिपेंडेंट बनाना था इन लोगों को, मतलब जो नई जो बिजनेसेस आ रहे थे उनको इंडिपेंडेंट बनाना था। जैसे अब उसका एक एडवांस नहीं, मैं एक एग्जांपल लें तो कई सारी मतलब सर्विस बेस्ड कंपनीज़ की ना सर्विसेज होती है एपीआई के फॉर्म में। वो लोग ना डेटा की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे एक क्रिकेट का एग्जांपल ले, क्रिकेट का एग्जांपल में आईसीसी क्रिकेट टूर्नामेंट कराता है, बराबर, तो वो एपीआई के फॉर्म में डेटा बेचता है कि करंट स्कोर, बराबर, वो एपीआई के फॉर्म में देता है डेटा। वो एपीआई का यूज़ करके कौन से भी फ्रंट एंड में, जैसे हमारा एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट है, हम वो एपीआई का यूज़ करके डेटा बहुत आसानी से दिखा सकते हैं, बराबर। तो अभी दिखाने के लिए हमें एपीआई को करना पड़ेगा इंटीग्रेट अपने फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट में। जैसे कोई भी हो सकता है वो, जैसे मोबाइल एप्लीकेशन हो सकता है किसी भी टेक्नोलॉजी में, वेब एप्लीकेशन हो सकता है कौन सी भी टेक्नोलॉजी में। तो हम एपीआई में अभी उससे पहले हमें एक और समझना पड़ेगा, एपीआई जो है वो डेटा कैसे देगा, बराबर। पहले के समय में ना उसका एक्सएमएल फॉर्मेट होता था, अभी के टाइम में जेसन फॉर्मेट होता है। तो वो जेसन फॉर्मेट और एक्सएमएल फॉर्मेट वो है क्या? जैसे आप रेस्टोरेंट का एग्जांपल लिया कि कोई कस्टमर ने आके ऑर्डर किया, क्या ऑर्डर किया? खाना। अभी खाना लाएगा कैसे? प्लेट में लाएगा ना, बराबर, प्लेट में लाएगा, छुरी चम्मच लाएगा और वो कस्टमर डेटा वो खाना खाएगा, बराबर। तो यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे हम लोग एक डेटा मंगवाते हैं सर्वर से, एपीआई को बोलते हैं एक डेटा ला के दे मेरे को, एपीआई ला के देता है, लेकिन वो कैसे लाएगा कि फ्रंट एंड उसको समझ पाएगा, जैसे यहाँ पे खाना खा पाएगा उस तरीके से। तो उसके दो तरीके हैं, जेसन और एक्सएमएल पुराने समय में यूज़ होता था, अभी ये जेसन यूज़ होता है, मतलब कॉमनली वही यूज़ होता है ज़्यादातर। और वो जेसन को हम रीड करते हैं, जेसन फ्रंट एंड में आ गया, मतलब अपना जहाँ दिखाना वहाँ आ गया, उसको रीड करते हैं और फ्रंट एंड के फॉर्मेट में उसका कोड लिख के उसको प्रेजेंट करते देता। तो इसको बोलते हैं एपीआई इंटीग्रेशन। हम किसी भी थर्ड पार्टी या अपनी एपीआई बनाई हुई है ना, उसको अपने प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, तो उसको बोलते हैं एपीआई इंटीग्रेशन। इसमें ओके, अगर इसी चीज़ को मेरे को बहुत ही नॉर्मल भाषा में कहना है तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि आपके पास अभी एक रेस्टोरेंट है, यूजर है, शेफ है। अभी आपको यहाँ पे वो बंदे ला के बिठाने हैं जो आपकी रिक्वेस्ट को सर्व करें बेस्ड ऑन क्लाइंट रिक्वायरमेंट। तो मैंने क्या किया, मैंने वेटर्स हायर कर लिए। अभी वेटर हायर करना इस पूरे पिक्चर में है एपीआई को इंटीग्रेट कर, क्योंकि अगर एपीआई होगी तो ही तो वो सर्वर पे रिक्वेस्ट लेके जाएगी, क्लाइंट से रिक्वेस्ट लेगी और जो भी करेगी। तो इसका नॉर्मल समझ ये हम कह सकते हैं कि ठीक है, अगर मेरे पास क्लाइंट है, सर्वर है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कराएगा कौन? एपीआई। उस एपीआई को उस पर्टिकुलर प्लेस पे अवेलेबल कराना इज द एपीआई इंटीग्रेशन, जो क्या करेगा, डेटा लेगा फ्रॉम द क्लाइंट, सर्वर को देगा, और सर्वर को जब रिटर्न करेगा तो वो रिटर्न करेगा अभी के हिसाब से जेसन फॉर्मेट में और पहले के हिसाब से एक्सएमएल फॉर्मेट में। एंड आई थिंक ये होता है पूरा कोलैबोरेशन इसका। परफेक्ट। ओके, अभी इसमें एक और चीज है
कि अभी इतना एपीआई यूज, जैसे हमने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बोला था कि हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एपीआई इंटीग्रेशन इतना कॉमनली यूज क्यों होता है मोस्टली, जिसका आई थिंक विमल ने आंसर ऑलरेडी दिया है कि ये डिपेंडेंसी ख़त्म करने के लिए। अभी मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया रिएक्ट और नोड में। अगर मैं चाहता हूँ कि सम सेट ऑफ वर्क मेरे को करना है पाइथन में, तो मैं पाइथन की अभी सिर्फ एपीआईज बना के उसके यूज कर सकता हूँ। तो दैट इज़ द बेस्ट वे कि वाई एपीआई इंटीग्रेशन इज सो पॉपुलर। और इसी के टर्म में आप अगर आगे बढ़ोगे तो एक आप माइक्रो सर्विसेज का भी नाम सुनोगे, जो कि लगभग इसी तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। अल्टीमेटली काम यही है कि डिपेंडेंसी ख़त्म करना। ये एपीआई इंटीग्रेशन और एपीआई के बारे में अगर आपको डिटेल थ्योरी में पढ़ना है तो आप हमारा लेटेस्ट ब्लॉग चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो ये था डिस्कशन हमारा व्हाट इज़ एपीआई एंड व्हाट इज़ एपीआई इंटीग्रेशन के बारे में। स्टिल आपको कोई डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आपका कुछ सजेशन हो फ्यूचर के आने वाले वीडियो में इस वीडियो के बारे में तो कमेंट में दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और मज़ेदार डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।